रविवार के व्रत की कथा व पूजा विधि। पौराणिक काल से सूर्यदेव को सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले देवता माना गया है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन सूर्यदेव का व्रत करके उनकी पूजा अर्चना की जाए तो सूर्यदेव प्रसन्न होकर मनुष्य के समस्त दुखों का निवारण कर उसे धनवान बना देते हैं। रविवार को किए जाने वाले सूर्यदेव की व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहन ले, ध्यान लगाकर सूर्यदेव की विधि पूर्वक पूजा करें। सूर्यदेव को अर्घ्य दे। दिन में एक समय ही सूर्य का प्रकाश रहते हुए ही बिना नमक का भोजन करे, फलाहार भी सूर्य की रोशनी में ही करे। रविवार का व्रत 12 रविवारों या 30 रविवारों तक करना चाहिए। इस व्रत से शत्रु का भय नहीं होता और साथ साथ समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। सूर्य देव की क्रिया से दरिद्रता नष्ट होती है। हर रविवार व्रत के समाप्ति सूर्य देवता की कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक बुढ़िया प्रत्येक रविवार सुबह उठकर नहा धोकर अपने आंगन को गाय के गोबर से लीपा करती। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनकी की पूजा करती और सूरज भगवान को भोग लगाकर ही खुद भोजन किया करती। बुढ़िया के पास अपनी खुद की कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो पड़ोसन के गाय का गोबर से अपना घर लीपा करती। सूर्य देव की कृपा से बुढ़िया का घर धन धान्य से भरा रहने लगा। बुढ़िया की संपन्नता देखकर उनकी पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन ने द्वेष में आकर विशेषकर रविवार के दिन अपनी गाय को बाहर न रखकर घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। इसी कारण बुढ़िया को गोबर नहीं मिला और वह अपने घर की लिपाई नहीं कर पाई। लिपाई न होने के कारण बुढ़िया ने सूर्य देव की पूजा नहीं की और बिन खाए भूखी ही सो गई। बुढ़िया को सपने में सूर्य देव ने दर्शन दिए और पूछा कि उसने आज अर्घ्य क्यों नहीं दिया, भोग क्यों नहीं लगाया। बुढ़िया ने कहा कि उसके पास अपनी तो कोई गाय नहीं है, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की गाय के गोबर से लिपाई करती थी। पड़ोसन ने अपनी गाय अपने घर के भीतर बंद दी, इसलिए उसे गोबर नहीं मिला, तो वह घर की लिपाई नहीं कर सकी और लिपाई न होने की वजह से न तो भोजन बना पाए और न ही सूर्य देव को भोग लगा पाए। सूर्य देव ने कहा, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारे सब कष्ट हर लेगी। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को बंधा पाया। बुढ़िया बड़ी श्रद्धा से उस गाय बछड़े की सेवा करने लगी। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में गाय देखी तो वह और भी जलने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर कर रही है। बुढ़िया वहां पर नहीं थी। पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर रखकर सोने के गोबर को उठाकर अपने घर ले गई। बुढ़िया की गाय रोज सूरज उगने से पहले सोने का गोबर करती और पड़ोसन उठाकर अपने गाय के गोबर से बदल देती। देखते ही देखते पड़ोसन बहुत अधिक अमीर होती हो गई। बुढ़िया को ये पता ही नहीं चला कि सूर्य देव के द्वारा दी गई गाय सोने का गोबर देती है। अब सूर्य देव ने विचार किया कि किसी प्रकार बुढ़िया को ये बात बतानी पड़ेगी। उन्होंने शाम को बहुत तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया उठी तो देखा कि गाय तो सोने का गोबर करती है। अब वो हर रोज अपनी गाय को घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को गोबर मिलना बंद हो गया तो उससे रहा नहीं गया। उसने राजा को बताया कि बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है। राजा को पड़ोसन की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसन के बार बार कहने पर राजा ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। राजा ने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को राजमहल लाने का हुक्म दिया। सैनिक जाकर बुढ़िया की गाय को ले आए। देखते ही देखते बुढ़िया की गाय ने सारे महल को गोबर करके भर दिया। हर जगह बदबू ही बदबू फैल गई। सब लोग गोबर की गंध से परेशान हो गए। रात को सूर्य देव राजा को सपने में आए और कहा कि हे मूर्ख राजा, ये गाय मैंने उस बुढ़िया को दी है जो वह हर रविवार नियम पूर्वक मेरा व्रत करती है। इस गाय को बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारा भला है। राजा की आंख खुल गई। उसने सैनिक को भेजकर बुढ़िया को बुलाया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और बहुत सारा धन देकर सम्मान पूर्वक बुढ़िया की गाय लौटा दी।
राजा ने पड़ोसन को उसके अपराध के लिए दंड दिया और साथ ही अपने राज्य में घोषणा करवाई कि आज से सारी प्रजा रविवार के दिन व्रत करेगी और सूर्य देव की आराधना करेगी। रविवार के व्रत करने से उसका राज्य भी धन्य धान्य से भर गया और प्रजा में सुख शांति रहने लगी। रविवार की व्रत कथा। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वो गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वो नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वो प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वो नित्य सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वो वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वो उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए।
सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। समाप्त।